नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि कैसे आप आपका जो पीसी का सीपीयू है, सीपीयू को कैसे ट्रबल शूट कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप, और फाइनली आप सीपीयू को रिपेयर करके ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आप लोगों को इसका जो प्रॉब्लम आप लोगों को दिखाया था कि क्या प्रॉब्लम यहाँ पे आ रहा है। तो दोस्तों, मेनली इसमें जो प्रॉब्लम है, मतलब स्विच ऑन करने की तुरंत ही, मतलब पावर देने की तुरंत ही फैन घूम के मतलब बंद हो जा रहा है। तो इसका एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, वही हम इस वीडियो में आप लोगों को दिखाएंगे। और पूरा वीडियो देखिएगा दोस्तों, तभी आपको पता चलेगा स्टेप बाय स्टेप कैसे ट्रबल शूट करना है। तो ये जो दिख रहा है आपको, ये वाला असेंबल पीसी है। तो ज़्यादा लोगों के पास असेंबल पीसी ही रहता है, तो मतलब डिस्प्ले नहीं आता, तो सीपीयू ख़राब हो जाता है। तो उसके वजह से मतलब हर कोई समझ नहीं पाता मतलब एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। तो छोटा सा प्रॉब्लम भी हो सकता है, बड़ा सा प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो ये हम इस वीडियो में मतलब स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को दिखाएंगे और कैसे आपको ट्रबल शूट करना है। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, आपसे निवेदन है, मतलब हाथ जोड़ के निवेदन है, आप अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और साइड में जो बेल आइकन दिख रहा है उसको दबा के रखिए, क्योंकि मैं टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो अपलोड करता ही रहता हूँ, आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और दोस्तों, मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको कंप्यूटर हार्डवेयर रिलेटेड, नेटवर्किंग रिलेटेड, क्विक हेल्थ रिलेटेड, प्रिंटर रिलेटेड बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा, जहाँ से आप देख के नॉलेज बढ़ा सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसका प्रॉब्लम मैं फिर से दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने स्विच ऑन करके रखा हुआ है। तो चलिए पावर बटन को प्रेस कर लेते हैं। तो देखिए घूमना स्टार्ट हो गया, और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मॉनिटर है, मॉनिटर में कुछ भी नहीं आ रहा है। और यहाँ पे देखिए फैन घूम के मतलब स्टॉप हो गया। तो इसका प्रॉब्लम क्या है एक्चुअली, मतलब मदरबोर्ड का प्रॉब्लम हो सकता है, इसका जो प्रोसेसर का प्रॉब्लम हो सकता है। आपका फ़ैन घूम के अगर मतलब बंद हो जा रहा है तो चारों का प्रॉब्लम हो सकता है। एक आपका मदरबोर्ड का प्रॉब्लम हो सकता है, बड़ा प्रॉब्लम, और दूसरा आपका प्रोसेसर का प्रॉब्लम हो सकता है, प्रोसेसर ख़राब भी हो सकता है। तीसरा आपका जो रैम है वो ठीक तरीके से मतलब सपोर्ट नहीं कर रहा है, मतलब ठीक तरीके से इंस्टॉल नहीं किया गया, उसके वजह से हो सकता है। और 4 नंबर जो है आपका, जो ये जो वायर दिख रहा है आपको, मतलब कैबिनेट का जो पावर बटन है, उस पावर बटन का प्रॉब्लम हो सकता है। तो कैसे आपको मालूम चलेगा कौन सा मतलब पार्ट्स में एक्चुअली प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, पहले मैं बताना चाहूँगा आपको, पहले क्या करना है, आपको पहले मदरबोर्ड खोलना नहीं है, प्रोसेसर भी खोलना नहीं है, रैम को एक बार खोल के वहाँ पे आप लगा के देख लीजिए, क्योंकि रैम बहुत आसानी से मतलब खुल जाता है। इसलिए रैम को हम क्या करेंगे, रैम को हम निकालेंगे। तो पावर पूरा ऑफ कर दीजिएगा, उसके बाद ही रैम को खुलेगा। क्योंकि दोस्तों, कंप्यूटर का जो मतलब पार्ट्स वगैरह होता है, तो ह्यूमन बॉडी से मतलब पार्ट्स ख़राब हो जाता है, आपका कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि इसमें ज़्यादातर मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 12 वोल्ट रहता है, इसलिए आपका कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन इस जो मशीन है, मशीन का नुकसान हो जाएगा। तो हर बार पावर ऑफ करके मतलब कोई चीज़ अगर खोलना चाहते हैं तो खोल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने रैम खोल दिया है। तो यहाँ पे साफ आप कर सकते हैं, यहाँ पे साफ ही है। तो मैं फिर से क्या करूँगा, इसमें इंस्टॉल कर दूँगा। और दोस्तों, SMPS के वजह से भी हो सकता है, SMPS को हम चेक करेंगे, ज़रूर चेक करेंगे। तो पहले जो छोटा प्रोसेस है, आप रैम पहले खोल के एक बार चेक कर लीजिएगा, तो उसके बाद आप दूसरा सेक्शन चेक कर लीजिएगा। तो चलिए अभी CPU को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने स्विच दे दिया है, और चलिए अभी इसको ऑन करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे सेम प्रोसेस चालू है, मतलब फैन घूम के मतलब बंद हो गया। तो इसमें एक बात तो क्लियर हो गया, मतलब रैम का प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। रैम का प्रॉब्लम होता तो ये वाला अभी ठीक हो जाता। तो दूसरा हम लोगों को क्या चेक करना पड़ेगा, दूसरा सबसे आसान जो है, ये जो आपका वायर दिख रहा है, वायर को आप चेक कर लीजिए। और आप अगर चाहते हैं कि SMPS को चेक करना है आपको, तो SMPS कैसे चेक करना है वो भी हम दूसरे एक वीडियो में आपको दिखा देंगे, क्योंकि इस वीडियो में नहीं होगा। SMPS को थरोली आपको चेक करना है। तो आपके पास अगर दूसरा SMPS है तो लगा के आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि SMPS के वजह से भी मतलब वोल्टेज ठीक ठाक से ना आने से भी
मतलब फैन घूम के बंद हो जाता है। तो देखिए सेकंड हम क्या करेंगे, हम ये जो वायर वगैरह है जो कैबिनेट का वो सारा मतलब खोल देंगे। यहाँ पे पावर का और रिस्टार्ट का जितना भी मतलब केबल वगैरह रहता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पावर का है, एलईडी का है, और यहाँ पे देखिए रीसेट का है, और यहाँ पे हार्ड ड्राइव का है। तो हार्ड ड्राइव का जो लाइट होता है, तो हम इसको खोल देंगे, क्योंकि देखिए ये वाला बहुत ही पुराना हो चुका है जो कैबिनेट है, तो इसका जो स्विच है, स्विच के वजह से भी हो सकता है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको ट्वीज़र से शॉर्ट करेंगे और शॉर्ट करके मतलब मदरबोर्ड को चलाएंगे। तो बहुत ही आसान है दोस्तों, यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, मतलब आप बोर्ड में ही देख सकते हैं कहाँ पे आपको पावर ऑन करने का मतलब कौन सा पिन आपको टच करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे नज़दीक से आप देख सकते हैं, आपको दिखाए थे, इतना छोटा हम दिखा नहीं सकते दोस्तों, मैं यहाँ पे पढ़ के आपको सुना देता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका हार्ड ड्राइव का जो लाइट है वो ये 2 पिन को शॉर्ट करने से होगा, और पिछले का जो 2 पिन है वो आपका कैबिनेट का जो एलईडी है वो एलईडी जलता है। और यहाँ पे देखिए राइट साइड में जो पहला वाला है, पहला वाला आपका रिस्टार्ट का स्विच है, मतलब 2 पिन का, और पिछले 2 पिन का पावर का स्विच है। और ये दोस्तों ये वाला जो 1 पिन दिख रहा है आपको यहाँ पे, वो वाला एक्स्ट्रा है। तो हम क्या करेंगे, ये जो दो पिन आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये दोनों पिनों को एक साथ एक बार टच करेंगे, तो इससे क्या होगा, मदरबोर्ड स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मैंने एक बार टच कर दिया, अभी घूमना स्टार्ट हो गया। तो देखिए बंद नहीं हो रहा है, और यहाँ पे देखिए डिस्प्ले भी आ चुका है। डिस्प्ले थोड़ा सा ख़राब है दोस्तों, ये वाला स्पॉट है, मतलब मॉनिटर का प्रॉब्लम है और कुछ नहीं। तो देखिए यहाँ पे आपको पता चल गया एक ही झटके में कि इसका जो केबल वगैरह है, केबल में प्रॉब्लम है एक्चुअली। तो दोस्तों यहाँ पे केबल का प्रॉब्लम हो सकता है, और इसका जो स्विच है ना, स्विच का प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो दोस्तों छोटा सा देखिए, छोटा सा एक प्रॉब्लम की वजह से, मतलब वायर की वजह से आपका जो कंप्यूटर है वो स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो बहुत ही आसानी से आप स्टेप बाय स्टेप चेक कीजिए, इसके बाद भी अगर आपको रिज़ल्ट सेम आता है तो ही आप मतलब प्रोसेसर को खोल के एक बार लगा दीजिएगा। तो उसके बाद देख लीजिएगा, अगर चालू होता है तो ठीक है, नहीं तो दूसरा एक प्रोसेसर लगा के आपको टेस्ट करना पड़ेगा, मतलब कंफर्म करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा ऐसे ही मतलब प्रोसेसर ख़राब है। आपके पास अगर डेबग कार्ड है, डेबग कार्ड से मतलब कुछ पता चल जाता है। तो देखिए यहाँ पे डिस्प्ले आ चुका है, कंप्यूटर जो है वो ओपन हो चुका है। तो देखिए दोस्तों बहुत ही आसानी से आप लोगों को दिखा दिया। तो जो मैं बोल रहा था आप लोगों को कि डेबग कार्ड से मतलब पता चल जाता है, लेकिन हर बार आपको पता नहीं चलेगा, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगा कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। तो ज़्यादा बेहतर यही है, जो लोग मतलब ये सब काम करते हैं हम लोगों की तरह, उसके पास प्रोसेसर तो रहता ही है, तो दूसरा एक प्रोसेसर लगा के एक बार चेक कर लीजिएगा। अगर आपको सेम रिज़ल्ट मिलता है तो ही आप मतलब मदरबोर्ड के ऊपर आप रिसर्च कीजिएगा, मतलब देखिएगा मदरबोर्ड में कोई मतलब बायोस का प्रॉब्लम हो सकता है। यहाँ पे आप बायोस देख सकते हैं, बायोस का प्रॉब्लम होता है, तो नॉर्थ ब्रिज साउथ ब्रिज का प्रॉब्लम भी होता है, तो आप देख लीजिएगा। तो ऐसे ही मतलब आप बहुत ही आसानी से मतलब स्टेप बाय स्टेप आप मतलब इसको रिपेयर कर सकते हो। दोस्तों एक वीडियो में सब कुछ दिखाना मुश्किल ही है, क्योंकि मैंने आप लोगों को SMPS कैसे चेक करना है वो अभी तक नहीं दिखाया। तो दूसरे एक वीडियो में आप लोगों को दिखा दूंगा कि कैसे SMPS को चेक करना है, और आप मतलब बहुत ही आसानी से जान सकते हैं कि SMPS कैसे मतलब आप चेक करेंगे और जानेंगे कि SMPS ठीक है कि नहीं। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।